Today we start chapter 13 surface area and volume. Your first topic is cuboid. Clear? You know what is the cuboid? Cuboid is a three-dimensional figure. ठीक है ना? देखो ये थ्री-डायमेंशनल फिगर होती है, ठीक है? टू-डायमेंशनल फिगर कौन सी होती है? जिसके पास टू डायमेंशन होती है। थ्री-डायमेंशनल जिसके पास थ्री डायमेंशन होगी, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है? ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है एंड दिस इज हाइट। क्लियर? समझ में आ गया? ठीक है। तो जो आपका एक क्यूबॉइड है उसमें आपको थ्री चीज फाइंड करनी है। फर्स्ट वॉल्यूम, ठीक है? सेकंड कर्व सरफेस एरिया, ठीक है ना? लेकिन यहाँ पे जो भी हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यूबॉइड, ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है तो उसको हम कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया, और एक होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। क्लियर? तो फर्स्ट चीज आपकी है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L इंटू बी इंटू एच यूनिट क्यूब। क्लियर? सेकंड थिंग है आपकी लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, ऑफ क्यूबॉइड। ये क्या होगा? लेटरल सरफेस एरिया आपका भी देखो, जो ये रूम है मेरा क्यूबॉइड है, ठीक है? लेटरल सरफेस एरिया वो होगा जो लाइन ऑफ साइट में आएगा, जो मतलब ये सामने की जो वॉल से केवल ना उसके अंदर फ्लोर काउंट होगा ना उसके अंदर सीलिंग काउंट होगा, ठीक है? इन दोनों में से कोई चीज काउंट नहीं होगी, केवल ये फोर वॉल्स हैं, इनका जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? आपका लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है? ये जो वॉल है इसके पास लेंथ है और हाइट है, इसी तरह इस वाली वॉल के पास लेंथ और हाइट है, और इन दोनों के पास ब्रेथ और हाइट है। तो ये निकला इसका एरिया, यानी कि 2LB और 2BH, यानी कि हो जाएगा 2L + B और H हो जाएगा कॉमन यूनिट स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। थर्ड वन है आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया में ये फोर वॉल्स आएंगी, सीलिंग आएगा और आपका फ्लोर आ जाएगा। अब ये 2LB और 2LH तो था, ठीक है? इस बार आपके पास नहीं 2LH और 2BH तो आपके पास था, इस बार आपके पास ये 2LB भी आ जाएगा, क्योंकि इसके पास लेंथ और ब्रेथ है, इस तरह हमारे फ्लोर के पास भी लेंथ और ब्रेथ है। तो ये कितना आ जाता है आपका 2 कॉमन ले लेंगे, LB + BH + HL यूनिट स्क्वायर, ठीक है? एरिया जो होता है वो यूनिट स्क्वायर होता है, वॉल्यूम जो होता है वो यूनिट क्यूब होता है। याद रहेगा? वॉल्यूम थ्री डायमेंशनल फिगर का ही फाइंड कर सकते हैं, टू डायमेंशनल फिगर का एरिया फाइंड किया जाता है, ठीक है? जब हम सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो हम अपने जो हमारा रूम है उसके एक एक फेस की बात कर रहे हैं। ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, ये फेस हो गया, ठीक है? जब मैं वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो मैं इसके कंबाइंड इस पूरे रूम की बात कर रहा हूं कि इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। कैपेसिटी का मतलब हो गया वॉल्यूम, और किसी के फेस से मतलब हो गया उसके एरिया से। बात समझ में आ रही है? ठीक है? सब साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, स्क्वायर फेस होते हैं सब, ठीक है ना? कितने फेस होते हैं क्यूब के? गोरिशा, कितने फेस होते हैं क्यूब के पास? 11 फेस होते हैं। वेरी गुड, ये पढ़ाया था टीचर ने। रोहिना, कितने फेस होते हैं क्यूब के पास? वेरी गुड। फेस दोस्तों किसे कहते हैं? उसकी बॉल्स। 6 फेस होते हैं, ठीक है ना? और 6 के 6 स्क्वायर है, ठीक है? लेंथ A, ब्रेथ A, हाइट A। वॉल्यूम क्या होगा इसका? वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ध्यान रखना, क्यूब क्यूबॉइड हो सकता है लेकिन क्यूबॉइड कभी भी क्यूब नहीं हो सकता, ठीक है? क्यूब हमेशा क्यूबॉइड है क्योंकि इसके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है। क्लियर? तो फॉर्मूला क्या था इसका? L × B × I था, तो यहाँ पर जाएगा A × A ×
ऑफ क्यूब कितना आ जाएगा बच्चों ये आपका 6a²। यस 2a into a plus a into a plus a into a। देखो LB BH और HL सब क्यूबॉइड के फॉर्म में है, उनसे बन जाएगा ये। तो 2a² plus a² plus a²। तो 2 into 3a² जो हो जाएगा आपका फाइनली 6a² यूनिट स्क्वायर। ये आपके क्यूब के फॉर्मूला आ गए। क्लियर? ये देखना सही है वाला है नहीं पता। सही है सर? ठीक। बेटा जब सिलेंडर की बात करते हैं तो हम राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है? राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसकी जो हाइट है वो रेडियस में परपेंडिकुलर होती है, ठीक है ना? अब जो इसकी रेडियस है वो हमने r ले ली है और जो सिलेंडर की हाइट है वो हमारी h है, ठीक है? अब देखो सिलेंडर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सिलेंडर है क्या एक्चुअल में। आप लोगों ने सर्किल तो पढ़ा है, व्हाट इज द सर्किल? एक्सप्लेन करोगे सर्किल क्या होता है? डेफिनेशन बताइए सर्किल की मैंने आपको, क्या होता है सर्किल? याद है भूल गए? सर्किल एक टू डायमेंशनल फिगर है, ठीक है ना? उसकी डेफिनेशन क्या होती है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड ए सर्किल, ठीक है? बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है वो एक प्लेन में, कि उसकी उन पॉइंट्स की एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तब हम उसे कह रहे हैं कि जो फिगर बन के आ रही है हमारी टू डायमेंशनल वो एक सर्कल है, ठीक है? तो जो टू डायमेंशनल फिगर होती है उसका हम एरिया फाइंड करते हैं। अब यहां बात कर रहे हैं हम थ्री डायमेंशनल फिगर की, वहां पे एक सिंगल सर्किल था, अभी मेरे पास बहुत सारे सर्किल हैं, ठीक है? सोचो कि भी मेरे पास बहुत सारे सर्किल हैं, जस्ट मेरे पास बहुत सारी बेंगल्स हैं इस तरह से रखी हैं, तो क्या बन गया ये? सिलेंडर दिखाई दे रहा है सबको? देखो ये रहा, ठीक है ना? कितने मेरे पास है? ये x सर्किल है और सर्किल की रेडियस कितनी है? r, ठीक है? बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, ये इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम, याद रहेगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है? देखो बच्चों कैपेसिटी क्या है कि ये अपने अंदर कितना पानी ले सकता है, इसके अंदर कितनी एयर हो सकती है, यही तो है ना कैपेसिटी इसकी, यानी कितनी जगह इसके अंदर है। अब एक सर्किल के अंदर कितनी जगह होती है? इतना सर्किल का एरिया होता है। सर्किल का एरिया कितना होता है? पाई r स्क्वायर। ये कितने सर्किल हैं आपके पास? तो इनके पास कितना जगह होगा? पाई r स्क्वायर h। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला सीखो, क्या बन गया? पाई r स्क्वायर h। समझ में आ गई? कहां से आया? ये फर्स्ट था। सेकंड है आपका CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है बच्चों? अब देखिए समझिए आप, एक सर्किल है, मेरे को सर्किल की बाउंड्री को चेक करना है। कर्व सरफेस एरिया क्या बताया था मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले? जो लाइन ऑफ साइट यानी कि जो सामने वाला एरिया है, इसमें हम टॉप का बॉटम का नहीं काउंट करते, ओनली जो सामने का फेस है उसको काउंट करते हैं। ये कैसी फॉर्म में है? सर्कुलर फॉर्म में, एक कर्व की फॉर्म में है, ठीक है ना? तो ये कौन सा कहलाएगा? कर्व सरफेस एरिया। अब सर्किल की जो बाउंड्री होती है उसे हम क्या कहते हैं? सर्किल का सर्कमफ्रेंस। कितना होता है सर्किल का सर्कमफ्रेंस? वंस क्या की व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल? 5th क्लास का क्वेश्चन है। सर्किल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? यस गर्ल, 2 पाई r। यस बेटा, वेरी गुड। 2 पाई r। कितने सर्किल है हमारे पास? h। तो 2 पाई r है जिसका CSA हो जाएगा सिलेंडर, सिंपल है। थर्ड है आपका TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है? कितना होगा वो? जितना आपका ये CSA है ये तो रह गई, यानी कि 2 पाई RH प्लस इसके टॉप पे और बॉटम पे सर्किल है तो उनका एरिया कितना होगा? 2 पाई r स्क्वायर। 2 पाई, ये दोनों सर्किल है तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 पाई r स्क्वायर। इन दोनों से आप 2 पाई r कॉमन ले लें तो यहां से आपका h बचेगा और यहां से आपका r यूनिट स्क्वायर, ये भी यूनिट स्क्वायर
ठीक है, इस तरह से आपके ये सिलेंडर के फॉर्मूला लर्न करने होंगे। देखो ये होता है कोन, आपने बर्थडे कैप देखी है, वो हमारी कोन की फॉर्म होती है, कोनिकल, ठीक है। इसकी रेडियस r है, इसकी जो परपेंडिकुलर हाइट है वो h है, इसके पास जो हाइट होती है एक स्लाइडिंग हाइट जो होती है, इसको हम कहते हैं स्लैंट हाइट। कौन सी हाइट होती है बच्चों? ये स्लैंट हाइट, ठीक है बच्चों। अब देखो आपका जब ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये हाइट है, ये रेडियस है, ये स्लैंट हाइट है, तो जो स्लैंट हाइट है वो एक हाइपोटेन्यूज का काम करती है। तो स्लैंट हाइट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होगा आपका? स्लैंट हाइट L equals to square root h square plus r square, ये होता है, ठीक है। अब आप सोचोगे आया कहां से, ठीक है, तो आप इसको a लेट कर लीजिए, इसको o कह दीजिए और इसको b कह दीजिए। अब देखिए आप इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होगा भाई? a b का स्क्वायर इक्वल होगा o a का स्क्वायर प्लस o b का स्क्वायर। a b कितना है आपका? l स्क्वायर। o a कितना है आपका? h स्क्वायर। o b कितना है आपका? r स्क्वायर। तो l कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहां से आएगा। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ में आ गया? चलो आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके वॉल्यूम की। फर्स्ट फॉर्मूला क्या है ये भैया? वॉल्यूम ऑफ कौन? वन थर्ड होता है सिलेंडर का 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है, यूनिट क्यूब, यूनिट क्यूब। सेकंड है आपका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन, ठीक है। बच्चों देखो ये कोई सिलेंडर की तरह ऐसा तो है नहीं कि पूरे सर्किल 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 है, यहाँ पे जो सर्किल है लगातार उनकी रेडियस कम होती चली आ रही है और एक टाइम ऐसा आ रहा है कि सर्किल बिल्कुल खत्म, एक पॉइंट बचता है ऊपर, एक वर्टेक्स बचता है। क्लियर? यहाँ पर हम परपेंडिकुलर हाइट का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम स्लैंट हाइट का यूज करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई r l यूनिट स्क्वायर, ठीक है। थर्ड है आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, वो क्या होगा आपका? भाई ये तो आएगा CS से आपका पाई r है, ऊपर कुछ नहीं, इसके वर्टेक्स है, लेकिन नीचे क्या है? इसके सर्किल है, उसका एरिया होता है पाई r स्क्वायर। तो यहां से आप पाई r कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा l प्लस r यूनिट स्क्वायर। ये आपका कौन के फॉर्मूला होगा। और फॉर्मूला है इसके अंदर, एक स्लैंट हाइट का